नमस्कार दोस्तों, तामरा कोचिंग गंगानगर के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज पीटीआई का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ, जहाँ से विगत भर्ती परीक्षा में बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं 11, 13, 18 के एग्जाम्स में। दोस्तों, टॉपिक का नाम होगा एथलेटिक्स। एथलेटिक्स दोस्तों, आपको पता होगा कि ओलंपिक का सबसे मुख्य गेम एथलेटिक्स है। और पूछा जाए कि भाई खेलों की जननी, खेलों की रानी, खेलों की आत्मा, सब एथलेटिक्स को कहा जाता है। दोस्तों, एथलेटिक्स जो पूछा जाए कि इसका जन्मदाता देश कौन सा है, तो आपको ज्ञात होगा कि आज के ग्रीस को प्राचीन समय में यूनान कहा जाता था दोस्तों। और ये जो एथलेटिक्स शब्द है, ये ग्रीक भाषा के एक वर्ड से बना है दोस्तों। उसका नाम है एथलॉन। और इस एथलॉन का ग्रीक में अर्थ होता है प्रतियोगिता। प्रतियोगिता मित्रों, पूछा जाए तो सवाल ये बनता है यहाँ पर कि जो एथलेटिक्स है वो हमारी प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित है दोस्तों। जैसे चलना, कूदना, फेंकना, ये सारे के सारे इसी के, दौड़ना, इसी के इवेंट है, प्राकृतिक क्रियाओं पर आधारित है, प्राचीन काल से चली आ रही है। हम बात करें कि साहब इसकी शुरुआत, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, और मैंने पढ़ा भी रखा है, यूनान में खेलों का इतिहास मेरा पिछला वीडियो था, उसमें आपको बताया था कि 776 ईसा पूर्व, 776 ईसा पूर्व दोस्तों एक ओलंपिया शहर में गेम्स का आयोजन किया गया था और उसमें एथलीट शामिल थे। यानी कि प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत एथलीट से हुई। फिर आप बात करें, बोले सर इसको ओलंपिक में कब शामिल किया गया, ओलंपिक में शामिल क्या करेंगे, ओलंपिक तो हुआ ही एथलीट के लिए है। तो 1896 ईस्वी में इसको शामिल कर लिया गया मित्रों, और उसके ओलंपिक में शामिल था। यानी कि ओलंपिक हुआ इसके द्वारा था। ये पहला आधुनिक ओलंपिक एथेंस में खेला गया था, जो ग्रीस की राजधानी है। उसके बाद एशियन गेम की बात करें, 1951 नई दिल्ली में शामिल हो गया। राष्ट्रमंडल की बात करें तो 1930 में हैमिल्टन कनाडा में शामिल कर लिया गया था, पहली बार। उसके बाद फिर हम बात करते हैं दोस्तों विश्व एथलीट संघ। विश्व एथलीट संघ प्रश्न पूछा जाए कि विश्व के एथलीट संघ की या एथलेटिक संघ की स्थापना कब की गई थी, तो दोस्तों 17 जुलाई 1912 को एक शहर पड़ता है स्टॉकहोम, और ये स्टॉकहोम है स्वीडन में।
स्टॉकहोम स्वीडन में इसकी स्थापना की गई थी, लेकिन इसका आज हेड ऑफिस कहाँ है? वो है मोनाको, मोनाको कंट्री में। और इसका जो अध्यक्ष है, आज का अध्यक्ष, यानी कि इसका वर्तमान अध्यक्ष है, उसका नाम है सेबस्टियन कॉय। सेबस्टियन कॉय वर्तमान में इसका अध्यक्ष है। दोस्तों, पूछा जाए कि ये तो हो गया वर्ल्ड लेवल का, और ये प्रश्न आ जाए कि भारतीय एथलीट संघ की स्थापना 1948 में हुई थी और 1946 में हुई थी, और इसका हेड ऑफिस बेंगलुरु में है। ये बेंगलुरु कहाँ पड़ता है दोस्तों? कर्नाटक में पड़ता है। बेंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। उसके साथ अपन आगे चर्चा करें दोस्तों, तो इस एथलीट में भारत के कुछ प्रमुख अवार्ड हैं खेल क्षेत्र में। तो खेल के अवार्ड, खेल के प्रथम अवार्ड, और खेल का प्रथम अवार्ड की बात करें तो दोस्तों 3 प्रकार के गेम में, हर गेम में, खेल में बता रहा हूँ मैं आपको। एक होता है सामान्यतः, जिसको बोलते हैं खेल रत्न पुरस्कार। आपको ज्ञात होगा खेल रत्न पुरस्कार का नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार हुआ करता था। 6 अगस्त 2021 को इसका नाम बदल दिया और क्या कर दिया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, हॉकी का जादूगर जिसको कहा जाता है। ये खेल रत्न पुरस्कार एथलीट में जीतने वाला पहली ज्योतिर्मयी सिकंदर और पहला खेल रत्न, पहला अर्जुन अवार्ड मिला दोस्तों, ये मिला गुरुबचन सिंह रंधावा। और पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला दोस्तों O.M. नाम्बियार को मिला था दोस्तों। ये तो हुई अपनी सामान्य सी जानकारी जिसके बारे में अपन ने बात की। अब प्रश्नों की बौछार यहाँ से होती है। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं आपको मैं वो बता रहा हूँ दोस्तों। एथलीट में जो प्रमुख रूप से सवाल पूछे जाते हैं वो मैं आपको एक बार बताऊं। पूछा गया था कि लंबी कूद का रनवे कितना होता है। गोला का वजन पूछा गया था। गोला का वजन, गोला फेंक में सेक्टर कोण पूछा था। सेक्टर कोण कितने का बनता है दोस्तों। उसके बाद में पूछा गया दोस्तों जेवेलिन थ्रो के बारे में। जेवेलिन थ्रो के बारे में पूछा, डेकाथलॉन के बारे में पूछा गया। ये मुख्य रूप से प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं। मैं एक बार आपको इसका वर्गीकरण करके बता रहा हूँ, वो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। देखिएगा, एथलीट को 3 भागों में बांटोगे आप। एक होता है दोस्तों ट्रैक इवेंट यानी कि दौड़ना। इसमें
शामिल जो होता है वो दौड़ना, ट्रैक इवेंट। एक होता है मित्रों फील्ड इवेंट, और एक होता है अदर इवेंट। प्रश्न पूछे जाते हैं यहीं से, क्या क्या आए तो आप ध्यान से सुनना। यदि ट्रैक इवेंट की बात करें तो यहाँ पर छोटी दौड़ होती है एक, तो एक मध्यम दौड़ होती है, एक लंबी दौड़ होती है, एक बाधा दौड़ होती है, बाधा दौड़ होती है, एक रिले दौड़ होती है, एक मैराथन होती है और एक पैदल चाल होती है। ये जो प्रतियोगिताएं होती हैं सारी की सारी ट्रैक पे होती हैं दोस्तों, ट्रैक इवेंट है ये। उसके बाद जो फील्ड इवेंट होता है उसको भी अपन दो भागों में बांटेंगे। एक फील्ड इवेंट होगा कूदना, और कूदने के अंतर्गत जो प्रक्रियाएं आएंगी वो होगी लंबी कूद, ऊंची कूद, कूद, त्रिकूद, त्रिकूद, और एक होगा दोस्तों पोल वॉल्ट। पोल वॉल्ट बांस के सहारे कूदना। एक होता है फेंकना, फेंकना, और इस फेंकना के अंतर्गत होगा जी क्या, भाला फेंक, जिसको जेवेलियन थ्रो बोलते हैं, हैमर थ्रो, डिस्कस थ्रो, शॉट पुट, गोला फेंक, गोला फेंक, ये होता है इसके अंतर्गत। मित्रों यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट पिछली बार भर्ती परीक्षा में पूछा। यहाँ पे दो बातें होती हैं, एक होता है डेकाथलॉन, डेकाथलॉन, और एक होता है हेप्टाथलॉन। डेकाथलॉन और हेप्टाथलॉन एग्जाम में प्रश्न आ चुका पिछली बार। पहली बात तो इसमें टोटल जो इवेंट होंगे वो टोटल इवेंट की संख्या 10 होगी। सवाल पूछा जाए कि डेकाथलॉन में कुल कितने इवेंट खेले जाते, तो 10। प्रश्न क्या पूछा गया पिछली बार पीटीआई में वो सुनो कि इसमें कितने तो फील्ड इवेंट होते और कितने ट्रैक इवेंट होते हैं। दोस्तों 6 तो फील्ड इवेंट होंगे और 4 इसमें ट्रैक इवेंट होंगे, और ये जो अदर इवेंट होता है ये भी 2 दिन चलता है और ये भी 2 दिन चलता है। इनका टाइम होता है 2 डेज का, 2 डेज चलते हैं। उसके बाद आपसे प्रश्न पूछा गया, इधर ध्यान दीजिएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ डेकाथलॉन की। डेकाथलॉन जो है वो 2 दिन चला, तो 2 दिन में कौन कौन से इवेंट हुए। सेकंड डे और फर्स्ट डे। फर्स्ट डे दोस्तों हुआ था पहले दिन 100 मीटर की दौड़, पहली चोट, पहली बार पहले दिन 100 मीटर की दौड़, फिर लंबी कूद, उसके बाद ऊंची कूद, उसके बाद गोला फेंक, उसके बाद 400 मीटर की दौड़,
यानी कि 10 इवेंट थे, उनमें से 5 इवेंट तो हुए पहले दिन में। और सेकंड डे कौन सा होगा? 110 मीटर की बाधा दौड़ होगी। उसके बाद डिस्कस थ्रो होगा दोस्तों। उसके बाद में पॉल वॉल्ट होगा। उसके बाद जेवेलिन थ्रो होगा। उसके बाद 1500 मीटर की दौड़ होगी। अब सुनो दोस्तों, यहाँ से प्रश्न पूछा गया कि टोटल फील्ड इवेंट होते हैं, उनमें से ये फील्ड कितने होते हैं, ट्रैक कितने होते हैं। अगला सवाल पूछा गया था कि डेकाथलॉन के अंतर्गत सेकंड डे अंतिम सबसे लास्ट में कौन सा इवेंट आयोजित होता है? ये भी पीटीआई में आया है, पीटीआई में पूछा गया सवाल। बात यहाँ पर चलो, पिछली बार तो ये आ गया 6 फील्ड और 4 ट्रैक 2013 के एग्जाम में। और अब आपसे पूछ लिया जाए कि जो ये मेंस का होता है, याद रखना, डेकाथलॉन मेंस का होता है और ये वुमेन्स का होता है। ये महिलाओं के लिए होता है और ये पुरुषों के लिए होता है। आपको पूछा जाए कि भाई हेप्टाथलॉन में तो हेप्टाथलॉन में होगा 7 इवेंट होंगे टोटल, 7 इवेंट होंगे जी। और इस 7 इवेंट में 4 तो होंगे फील्ड इवेंट और 3 होंगे दोस्तों ट्रैक इवेंट। 4 फील्ड और 3 ट्रैक इवेंट होंगे। और फिर पूछा जाए कि इसकी तरह ये भी 2 दिन होंगे, तो हेप्टाथलॉन में फर्स्ट डे फर्स्ट डे की बात करें और सेकंड डे की बात करें तो पहले दिन जो होगी वो 100 मीटर दौड़, 100 मीटर बाधा दौड़ होगी, बाधा दौड़। उसके बाद में फिर होगा ऊंची कूद, फिर होगा ऊंची कूद, फिर दोस्तों होगा गोला फेंक, उसके बाद में होगा 200 मीटर दौड़। 200 मीटर की दौड़ की जाएगी। 4 इवेंट हुए पहले दिन 4 इवेंट और हैं हो गया 18 मिनट हो गई, बस 2 मिनट। सेकंड डे जो होगा वो लंबी कूद, जेवेलिन थ्रो और 800 मीटर की। ये हेप्टाथलॉन में है जी। और ये मैंने आपको एथलेटिक का इतिहास और उसकी वर्गीकरण बताया। दोस्तों अगले वीडियो में लेकर के आऊँगा प्रत्येक इवेंट का ग्राउंड मेजरमेंट। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।